तो चलें एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसे यतीम लड़के की कहानी जिसे एक दिन अचानक पता चलता है कि वो एक बिल्कुल ही अलग, एक छिपी हुई जादुई दुनिया का हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर बुराई का सामना करना उसकी किस्मत में लिखा है। तो देखिए, कहानी का जो सेटअप है ना, वो शुरू ही दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से होता है। एक तरफ है प्रिवेट ड्राइव की इंतहाई आम बल्कि तकलीफदेह जिंदगी, और दूसरी तरफ है हॉगवर्ट्स की जादुई गैर मामूली दुनिया जो अभी उसका इंतजार कर रही है। तो ये है हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का जो सीढ़ियों के नीचे रहता था, एक जादूगर के दावतनामे से अपनी असलियत जानता है, जादू की दुनिया में कदम रखता है, दोस्त और दुश्मन बनाता है, और आखिर में एक बहुत बड़े राज यानी फिलोसोफर के पत्थर का सामना करता है। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैरी के जिंदगी की। डर्सली खानदान के साथ उसकी जिंदगी सच पूछे तो बहुत ही कठिन थी। वो कोई आम बच्चा नहीं था जिसका अपना कमरा हो, नहीं, वो तो सीढ़ियों के नीचे बनी एक छोटी सी अलमारी में रहता था, और उसके साथ सुलूक भी नौकरों जैसा किया जाता था। अब सोचें, जिंदगी के पहले 10 साल मुकम्मल गुमनामी में। उसे अपने वालिदैन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके आसपास कुछ अजीब, कुछ नाकाबिल फहम वाकयात होना शुरू हो गए थे। जैसे कभी चिड़ियाघर में सांप के पिंजरे का शीशा खुद ब खुद गायब हो जाना, और इन्हीं चीजों से उसके आंट और अंकल हमेशा खौफजदा रहते थे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। कहानी का वो मोड़ आता है जिसे कॉल टू एडवेंचर कहते हैं। ये शुरुआत होती है एक खत से, एक ऐसा खत जिस पर कोई आम पता नहीं लिखा था, बल्कि लिखा था मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी। लेकिन ये सिर्फ एक खत पर खत्म नहीं हुआ, ये तो खुतूत का एक सैलाब था, एक के बाद एक, 10, 20, सैकड़ों। जादुई दुनिया जैसे हैरी को बुला रही थी, और डर्सली फैमिली की कोई भी कोशिश उसे रोक नहीं पा रही थी। मतलब वो लोग सच से बचने के लिए समंदर के बीच एक चट्टान पर बने एक टूटे फूटे झोंपड़े में भाग गए। और फिर आता है कहानी का वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। हैरी की 11वीं सालगिरह की रात, दरवाजा टूटता है और अंदर दाखिल होता है देवकामत हैग्रिड, और वो आकर वो 3 जादुई अल्फाज कहता है, तुम एक जादूगर हो हैरी। और सिर्फ यही नहीं, वो हैरी को वो सच्चाई भी बताता है जो उससे छुपाई गई थी, कि उसके वालिदैन को तारीख जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने कत्ल किया था। तो हैग्रिड की आमद के साथ ही हैरी की पुरानी जिंदगी का बाब खत्म होता है। वो डर्सली खानदान को पीछे छोड़ता है और अब जादू की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहा है। डायगन एली का सफर तो जैसे किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा था। ग्रिंगोट्स बैंक में उसे पहली बार अपनी विरासत का पता चला। मैडम माल्किन से जादूगरों वाला चोगा मिला, और हैग्रिड ने उसे एक खूबसूरत बर्फानी उल्लू हैडोक तोहफे में दिया। लेकिन सबसे अहम, सबसे ज्यादा हैरान कुन लम्हा था ओलिवेंडर्स की दुकान पर, जहां उसे पता चला कि जिस छड़ी ने उसे चुना है, उसका कोर यानी फिनिक्स का पंख बिल्कुल उसी फिनिक्स का है जिसने वोल्डेमॉर्ट की छड़ी को भी अपना पंख दिया था। ये एक बहुत बड़ा इशारा था आने वाले वक्त का। और फिर प्लेटफॉर्म 9.25 यानी 9 3/4। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये 2 दुनियाओं के बीच का एक खुफिया रास्ता है। और यहाँ वीजली खानदान की मदद से हैरी हमेशा के लिए अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह देता है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस चल पड़ती है और इसे उसकी नई तकदीर की तरफ ले जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिटरी। यहाँ हैरी की जिंदगी का एक बिल्कुल नया बाब शुरू होता है, नए दोस्त, नए दुश्मन और नए चैलेंजेस के साथ। हॉगवर्ट्स में आते ही सबसे पहला मरहला है सॉर्टिंग सेरेमनी का, यानी हर तालिब इल्म को 4 हाउसेज में से किसी एक में भेजा जाता है। बहादुरों के लिए ग्रिफिंडोर, वफादारों के लिए हफिलपफ, दानिश्वरों के लिए रेवेनक्ला और अजाइम रखने वालों के लिए स्लेडरिन। और जब हैरी की बारी आती है तो सॉर्टिंग हैट उसे ग्रिफिंडोर में भेजती है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के बाद, जब हैरी दिल ही दिल में उससे इल्तिजा करता है कि स्लेडरिन में मत भेजना। और यहीं पर हैरी को वो लोग मिलते हैं जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा बनने वाले थे। एक तरफ रॉन विज़ली और हरमाइनी ग्रेंजर जो उसके सबसे पक्के दोस्त बनते हैं, तो दूसरी तरफ ड्रैको मैल्फॉय के साथ उसकी दुश्मनी पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। और प्रोफेसर स्नेप, जिनकी तरफ से हैरी को एक अजीब, समझ ना आने वाली नापसंदीदगी का सामना करना पड़ता है। और फिर पता चलता है कि हैरी में एक कुदरती टैलेंट भी है। अपनी पहली ही फ्लाइंग क्लास में वो झाड़ू पर ऐसी महारत दिखाता है कि सब हैरान रह जाते हैं, और इसी वजह से उसे 1 सदी में सबसे कम उम्र कॉर्डेट सीकर बनने का एजाज मिलता है। सोचिए, एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट और सीधा टीम में, ये एक बहुत बड़ी बात थी।
अच्छा, तो दोस्ती, दुश्मनी और क्विडिच तो एक तरफ, लेकिन अब कहानी का रुख एक बहुत बड़े राज की तरफ मुड़ता है। एक ऐसा मौमा जो हॉगवर्ट्स की तीसरी मंजिल पर छुपा है और जिसे हैरी, रॉन और हरमाइनी मिल के सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये राज है फिलासफर के पत्थर का। ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसे बनाया है 600 साला कीमियादान निकोलस फ्लेमिल ने, और इसकी ताकतें नाकाबिले यकीन हैं। एक, ये आबे हयात पैदा करता है, यानी अमर होने का शरबत, और दूसरा, ये किसी भी धात को खालिस सोने में बदल सकता है। जाहिर है ऐसी ताकतवर चीज को कोई ना कोई चुराने की कोशिश तो जरूर करेगा। अब ये तीनों दोस्त सुराग जोड़ना शुरू करते हैं। उन्हें एक 3 सरों वाला कुत्ता मिलता है जो एक ट्रैप डोर की हिफाजत कर रहा है। फिर क्विडिच मैच के दौरान हरमाइनी देखती है कि स्नेप हैरी पर कोई बददुआ पड़ रहा है। हैरी ममनुआ जंगल में एक पुरस्कार शख्स को यूनिकॉर्न का खून पीते हुए देखता है और आखिर में एक सेंटोर उसे खबरदार करता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आने की कोशिश कर रहा है। इन सब को जोड़कर उनका शक सिर्फ एक ही शख्स पर जाता है, प्रोफेसर स्नेप। तो अब सूरत हाल काफी गंभीर हो जाती है। इन तीनों को लगता है कि कोई बड़ा उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, और अगर उन्होंने कुछ ना किया तो पत्थर चोरी हो जाएगा। तो वो फैसला करते हैं कि अब जो करना है उन्हें खुद ही करना है। और फिर वो उस ट्रैपडोर से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता आजमाइशों से भरा था। उन्हें फ्लफी को मौसीकी से सुलाना पड़ा, डेविल सुनेर के फंदे से बचना पड़ा, हवा में उड़ती हुई सही चाबी को पकड़ना पड़ा, यहाँ तक कि रॉन ने विज़र्ड्स चेस के खेल में खुद को कुर्बान कर दिया ताकि बाकी आगे जा सकें। और आखिर में हरमाइनी ने अपनी जहानत से एक मंतिकी पहेली हल की। हर चैलेंज ने साबित किया कि ये तीनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। हैरी अकेला आखिरी कमरे में पहुंचता है और वहां स्नैप नहीं होता, वहां होता है वो शख्स जिस पर किसी को कभी शक ही नहीं हो सकता था, हकलाकर बोलने वाला बुज़दिल प्रोफेसर क्विरल। ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेकिन असल खौफनाक राज तो अभी बाकी था। प्रोफेसर क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है और उसके सर के पिछले हिस्से पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का चेहरा होता है। जी हां, वोल्डेमॉर्ट इतना कमजोर हो चुका था कि उसे जिंदा रहने के लिए किसी और के जिस्म का सहारा लेना पड़ा, और पत्थर चुराने की इस पूरी साजिश के पीछे वही था। जब क्विरल, जिसके जिस्म में वोल्डेमॉर्ट था, हैरी को छूने की कोशिश करता है तो वो राख में बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि हैरी के पास एक ऐसा कदीम जादू था जिससे वोल्डेमॉर्ट छू भी नहीं सकता था। ये जादू था उसकी माँ की मोहब्बत का, जिसने मरते वक्त अपनी जान की कुर्बानी देकर हैरी के लिए एक हिफाजती ढाल बना दी थी। और आखिर में जब हैरी होश में आता है तो एल्बस डंबलडोर उसे सब कुछ समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई एक चीज़ है जिसे वोल्डेमॉर्ट नहीं समझ सकता तो वो मोहब्बत है। और यही इस पूरी कहानी का मरकज़ी ख्याल है कि मोहब्बत हर किस्म के जादू से ज़्यादा ताकतवर है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए भी रह जाता है ना, कि इंसानियत का सबसे सादा, सबसे बुनियादी जज्बा यानी मोहब्बत जादू की सबसे ताकतवर शक्ल कैसे हो सकता है। ये वो सवाल है जो हैरी पॉटर की दुनिया का जादू आज भी जिंदा रखे हुए है और हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है।